आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप 8 वर्ष पुराने पारिवारिक विवाद ने ली युवक की जान। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने लगाई गुहार। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें एक युवक की आत्महत्या के पीछे उसकी पत्नी और मायके पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना, अपमान और आत्महत्या के लिए उकसाने से आहत होकर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हैरानी की बात यह है कि घटना को कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जावेद ने लगभग 8 से 9 वर्ष पूर्व महजबी नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों जावेद अपने पिता के घर के निचले हिस्से में रह रहे थे। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न होने लगा। पीड़ित परिवार का दावा है कि जावेद की पत्नी द्वारा घर पर कुछ अज्ञात युवकों को बुलाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। जब जावेद ने इसका विरोध किया तो पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे। परिजनों के अनुसार जावेद ने इस संबंध में कई बार अपनी पत्नी के पिता राशिद मिर्जा, भाई मुबारक और रिश्तेदार ताजों से शिकायत की, लेकिन समस्या के समाधान की बजाय स्थिति और बिगड़ती चली गई। आरोप है कि उक्त लोग कई बार जावेद के घर पहुंचे, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की तथा उसे मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया कि उसे मरने तक के लिए उकसाया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि 22 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 2 बजे राशिद मिर्जा, मुबारक और ताजो महजबी के साथ जावेद के घर पहुंचे और उसके साथ गंभीर रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि इस दौरान जावेद को अपमानित किया गया, आत्महत्या के लिए उकसाया गया। इसी मानसिक दबाव और प्रताड़ना से टूटकर जावेद ने उसी दिन शाम करीब 6 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाना कोतवाली नगर में लिखित शिकायत की। जावेद का पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। न्याय न मिलने से आहत होकर पीड़ित परिवार ने माननीय न्यायालय की शरण ली है और धारा 156/3, सीआरपीसी 174/3, बीएनएसएस के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिस पर 2 जनवरी 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि मामला अदालत में पहुंचने के बाद से ही आरोपित पक्ष द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। परिवार के अन्य युवकों के विरुद्ध छेड़छाड़ जैसे झूठे आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन को शिकायतें दी जा रही हैं। इसके अलावा यह भी आरोप है कि महजबी द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि मामला वापस नहीं लिया गया तो वो स्वयं को नुकसान पहुंचाकर झूठा बयान दे देगी। डर और सुरक्षा की आशंका के चलते पीड़ित परिवार ने अपने आवास पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। अब परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आत्महत्या के लिए उकसाने, मानसिक प्रताड़ना तथा दबाव बनाने के आरोपों में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मामला न केवल एक परिवार की बिखरती जिंदगी की कहानी है, बल्कि ये भी गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों में समय पर कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवारों को कितनी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। फिलहाल ये मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन और न्यायालय की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम गुड्डू अंसारी। आज मीडिया सेंटर पर आए हैं, प्रेस वार्ता की है, क्या पूरा मामला है? सर, आज जो है हम एसपी साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दे के आए हैं। हमारा छोटा भाई मृतक जावेद और ये मेरे वालिद साहब हैं मोहम्मद राशिद। हमारे घर में मोहम्मद जावेद की शादी 8-9 साल पहले हुई थी। ये लव मैरिज हुई थी इनकी। वो लड़की भाग कर आ गई थी, छोटे भाई को लेकर चली गई थी, तो इनकी हमने शादी करा दी थी। 8-9 दिन बाद ये हमें ढूंढ कर लाए थे। हम इनको शादी किसके साथ हुई थी? महजबी के साथ हमने शादी करा दी थी। इनका 1.5-2 साल सही चला। इनका 1.5-2 साल बाद इनमें लड़ाई झगड़े रहने लगे। लड़की का फ़ोन पे गैर लोगों से ताल्लुक़ था, तो छोटा भाई हमारा उस चीज़ से रोक टोक करता था कि किसके साथ ये ताल्लुक़, किससे बात कर रही है आजकल फ़ोन पे जो चल रहा है। इस कारण इनमें बहुत गृह क्लेश रहने लगी। अभी 22 जुलाई को हम लोग पूरा परिवार नैनीताल घूमने के लिए गए हुए थे। घर में दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले थे। हमें पता लगा 22 जुलाई को मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि तुम्हारे छोटा भाई एक्सपायर हो गया। घर पर आकर हमने जब देखा तो पता लगा कि ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आगे पता लगा कि ये गला घोटने से इसकी हत्या हुई है। अच्छा, उसके साथ मतलब जो घटना घटी गई
22 तारीख में घटी गई। 22 जुलाई को 22 जुलाई। 22 जुलाई को उसका एक्सपायर हुआ है। 22 जुलाई को उसका मर्डर हुआ है। तुम्हें ये सूचना, तुम आप बाहर गए हुए थे, तुम्हें ये सूचना किसने दी? हमारे मोहल्ले के पड़ोस में जो उसे उठाकर लेके गए हॉस्पिटल, नईम और गुलबहार, उन्होंने हमें सूचना दी कि तुम्हारे भाई को ऐसे एक्सपायर हो चुका, उसमें सांसें नहीं है, हम हॉस्पिटल ले गए। हमने FIR कोतवाली में भी दी है, SP साहब को भी दी है, तो अभी FIR तो दर्ज नहीं हुई है। एप्लीकेशन। लोगों का क्या मानना है, उसकी मौत हुई कैसे, सही वजह क्या है मौत की? इसकी मौत सर ऐसे हुई है कि इस लड़की के संबंध काफ़ी लोगों से थे, तो इसका सर मर्डर कराया गया है, प्री प्लानिंग इसको मर्डर कराया गया है। वो इसमें परिवार वाले भी हो सकते हैं, इसके परिवार वाले भी शामिल हैं और भी शामिल हैं इसमें। मरवा के अब इसे सुसाइड बताया जा रहा है। पुलिस इसमें एप्लीकेशन लेके रख ली है, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है अभी। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब हम सर अदालत से मुकदमा डाला है हमने, तो अब इसने जैसे देखा कि अदालत से इन्होंने मुकदमा डाल दिया है, तो उसने अब हम पर छेड़छाड़ और रेप का केस लगा के तहरीर दी है SP साहब के यहाँ भी और कोतवाली में भी। जावेद की पत्नी महजबी ने। अब वो हम पर टॉर्चर बना रही है कि या तो फैसला वापस ले लो, नहीं तो मैं वीडियो बना के वायरल करूंगी, आग जलाकर आत्महत्या कर लूंगी, बच्चों को मार दूंगी और वीडियो बना के वायरल कर दूंगी क्या आप लोगों ने मारा। इस संबंध में आपने प्रशासन से शिकायत की? इस संबंध में हमने SP साहब को भी शिकायत दी है, प्रार्थना पत्र दिया है अपना, और कोतवाली में भी दी है, और आज आपको मीडिया सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग इसीलिए रखी गई है। अब सर ये है कि हमें कानूनी कार्यवाही चाहिए और मीडिया के माध्यम से हमारी सच्चाई सामने लाएं आप कि ये छेड़छाड़ और आरोप जो हम पर लग रहे हैं रेप के, ये कानूनी कार्यवाही से हमें बचाया जाए इससे। ठीक है। मीडिया के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिले। अब वो पत्नी हमारे घर में ही रह रही है, हमारे वालिद और वालदा रहते हैं उस घर में। कैमरों से घर लेस करा दिया गया है, हमने कैमरे लग चुके हैं। और सर मैं 2.5 साल पहले घर से उसी महजबी की वजह से, वो इतना टॉर्चर करती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को। मैं 2.5 साल पहले घर से निकल चुका था, अब मैं किराए पर रहता हूँ। ठीक है। ठीक। क्या नाम है आपका? जी हाशमी। हाशमी, आज मीडिया सेंटर आए, प्रेस वार्ता की है। जी मैं जावेद की अम्मी बोल रही, और जावेद को इतना टॉर्चर करा जावे था, उसके घर ससुराल वाले हमें थे और ज्यादा परेशान कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, और अपनी लड़की को क्या कहते हैं तो यहाँ से छोड़ी से नहीं तेरा दूसरा कर देंगे, और इतना परेशान के मारपीट वो भी करे थी। साथ में हर में अपनी आंखों से देखती थी, जो मैं बीच में बढ़ू थी तो मुझे भी धक्के दे देंगे। और मेरा बच्चा जिस टाइम वो हुआ मैं है नहीं थी घर पे, जो हादसा हुआ उसका गला घोट लगा या क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अब बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए था उसे, और बहुत गलत आवारा थी, बहुत ज़्यादा रात को फ़ोन कर रही थी। जब मेरा लड़का उससे कह रहा था कि किसका पास फ़ोन कर रही, तो उसे गाली दे के बोल रही थी बहुत ज़्यादा गंदे, तेरी माँ की नू कर दूंगी, तुझे नू कर दूंगी। पुलिस को धमकी दे, पुलिस को फ़ोन कर रही थी और पकड़वा देती। मेरे जी आई थी अपने घर से भाग के और लेके चली गई थी मेरे लड़के को घर से। फिर 8 दिन बाद वो आई थी, फिर दोबारा ढूंढने से लाए थे घर वाले। अब जावेद हमारे घर में हमने अपना लिया था, घर में नीचे रख रखा था, 2-3 बच्चे भी हो गए, और फिर भी उसके साथ में 2 साल से मेरा बड़ा बेटा भी घर से निकल के दूसरी जगह रहने लगा किराए पे, और उन्हें बहुत परेशान करा, लड़ाई झगड़े उस पर भी आरोप लगाया, जहर खाया, फांसी लगाई, रेलवे स्टेशन पे चली गई, घर में सिलेंडर भी फाड़ा, और जब मैं बीच में बड़ी मेरे पेट में छुरी देने की कोशिश करी। मेरा आदमी अब क्या कह रही है? अब तो वो परेशान कर रही है कि मैं पुलिस को बुलावे और मुझे परेशान करे और धमकी देवे कि मैं जल कर मर जाऊंगी। गाड़ी में से वो निकाल रहा तेल, और बच्चों को भी मारने की धमकी दे रही है, और अपने भी। जावेद कहाँ है, क्या करा जावेद ने? जावेद तो बस वो हो गया, उनका सुसाइड हो गया उनके, कि मैं मुझे पता नहीं कि भाई कैसे हुआ, उनका गला घुटा। कौन है वो है पढ़ा लिखा था, तो बहुत काबिल बच्चा था, इतना पढ़ा लिखा था। जावेद के साथ किसने? बच्चों को मारे थे पूरी तरह। पक्का यकीन है इसने ही मारा है, क्योंकि घर वाला आ रहा था, बहुत परेशान कर रहे थे।